This is question number 55 of chapter number 6, page number 6.68. Student, we are having the 4 steps to solve these types of questions. First step, read the last line of the question and draw the format. Last line, prepare your evaluation account, partner's capital account, balance sheet of the new firm after the retirement of the partner, that is Kusum. Now you have drawn the format, revaluation account, partner's capital account and the balance sheet. The step 2, next step, solve the adjustments of the question except कैपिटल एडजस्टमेंट. सारी एडजस्टमेंट्स का सॉल्यूशन करना है, केवल कैपिटल वाली को छोड़कर. उसका सबसे लास्ट में करते हैं बेटा, ठीक है. फर्स्ट एडजस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएट. रिवैल्यूएशन अकाउंट में फायदा हो गया बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग में फायदे रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आते हैं. दिस द गेन टू बी शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट. एंड इंक्रीज वैल्यू शुड बी शोन इन द असेट साइड, इंक्रीज्ड वैल्यू. Next adjustment, machinery be depreciated by depreciation. This is the loss. Revaluation debit side in the name of machinery, or it is better that you are writing here depreciation on machinery. Is it clear? 30%, and write here the depreciated value of the machinery in the asset side of the balance sheet. Depreciated value of the machinery, 4,20,000. Next adjustment, there were bad debts of rupees 35,000. This is the important adjustment. Please look at here. Bad debt 35,000. 35,000 का लॉस हो गया. चेक कीजिए क्वेश्चन में. If there is any reserves or provisions to bear this type of loss, bad debt जो हुआ है 35,000 का, क्या क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट या प्रोविजन रिजर्व दिया हुआ है इस लॉस को एडजस्ट करने के लिए? देखिए क्वेश्चन में बैलेंस शीट, असेट साइड, डेटर्स 220 के दिए हुए हैं, लेस प्रोविजन दिया हुआ है 20,000 का. मीन्स टू से प्रोविजन मेंटेन किया था कि 20,000 शायद डूब जाएगा, लेकिन डूबा कितना? 35. ये जो 35,000 का लॉस है, पहले आपको प्रोविजन से एडजस्ट करना है कि जी 20 का तो प्रोविजन भी था, वहां से एडजस्ट करो. तो अब बचा कितना? 15,000. 35,000 के लॉस को पहले आपने 20,000 के प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट से एडजस्ट करा, तो अभी भी रह गया 15,000. अब इस 15,000 के लॉस का क्या करें? ये रिवैल्यूएशन में शो किया जाएगा. रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट साइड, बैड डेब्ट. Bad debt था 35,000 minus provision. This is the amount of provision given in the balance sheet of the question. Balance 15,000. This is the loss. Balance sheet में debtors चेक करें बेटा. Debtors थे 2,20,000 के. अभी आप चाहे प्रोविजन के नाम से शो कर दें या बैड डेप्ट के नाम से शो करें तो ज़्यादा सही है. बैड डेप्ट रुपीज़ 1,85,000. ठीक है. Next adjustment, I think I should write here, you should write here bad debt and the balance here. Next adjustment, claim against workman compensation reserve. Claim बेटा, claim आया है, workman compensate करना है workman को. This is the liability बढ़ गई 15,000 की, लॉस हो गया 15,000 का, liability बढ़ी है. तो लायबिलिटी बड़ी है तो बैलेंस शीट में लिखी जाए लायबिलिटी साइड. क्लेम, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 15,000, लायबिलिटी बढ़ गई तो ये तो लॉस भी तो हुआ. पर चेक करते हैं क्वेश्चन में क्या इस लॉस के लिए पहले से ही कोई रिजर्व है. चेक इन द क्वेश्चन, बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड. हाँ, वर्कमैन कंपनसेशन दिया हुआ है 30,000 का. तो जो रिजर्व दिया हुआ है वो रिजर्व है आपके पास, उस रिजर्व से इस लॉस को एडजस्ट किया जा सकता है. रिजर्व था 30, लॉस हुआ 15,
तो आप इस लॉस को जब एडजस्ट करते हैं तो रिजर्व 15,000 का रह जाता है, और ये 15,000 का जो रिजर्व है पुराने पार्टनर्स के पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स उनके कैपिटल बढ़ा देते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन फंड या रिजर्व, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड थिंग और रेशियो। ठीक है, मैं इस चीज़ को एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। 30,000 का रिजर्व था, 15 की लायबिलिटी बढ़ गई, शो कर दी, लेकिन लॉस भी तो है, लायबिलिटी बढ़ी तो इस लॉस को पहले रिजर्व से एडजस्ट करना है, रिवैल्यूएशन में नहीं दिखाना है। जिस लॉस के लिए पहले से ही कोई रिजर्व है उसको रिवैल्यूएशन में नहीं दिखाते। लॉस यदि ज़्यादा हो जाता रिजर्व से तो वो एक्सेस अमाउंट ही दिखाते केवल। अब क्योंकि कम है तो यहाँ नहीं दिखाना, रिजर्व से एडजस्ट करना है, और बचा हुआ रिजर्व पुराने पार्टनर्स के पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपको दी हुई है बच्चों गुडविल से रिलेटेड, जिससे आपने एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस क्वेश्चन में आपके 3 पार्टनर थे, कुसुम, स्नेह, उषा, 3 पार्टनर। तो बेटा कुसुम तो चली गई, उसने तो सेक्रीफाइस किया ही किया है। जो जाने वाला पार्टनर वो तो सेक्रीफाइस करेगा। जो बच गए उसमें किसने गेन किया, ये कैलकुलेट करना बनता है। वर्किंग नोट, गेनिंग रेशियो आपने कैलकुलेट किया, आपने फॉर्मूला अप्लाई किया बेटा ओल्ड माइनस न्यू का। ठीक है, किसका माइनस किया है आपने, ओल्ड माइनस न्यू सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। स्नेह का चेक करें, ओल्ड माइनस न्यू, और अब इसका करें ओल्ड माइनस न्यू। तो इसको तो पहले भी 3/7 था, अभी भी 3/7 है, तो इसका तो आ गया बेटा नील। क्या आ गया इसका, नील, कि ना ही इसका गेन हुआ और ना ही सेक्रीफाइस, स्नेह से कोई मतलब नहीं रहा। अब उमेश का चेक करते हैं। उमेश का चेक जब आपने किया तो देखा ओल्ड माइनस न्यू, तो माइनस में आंसर आया बेटा 2/7। मीन्स ओल्ड माइनस न्यू, नया ज़्यादा था और वो आपने माइनस में रखा है, तो माइनस का मतलब हो गया गेन, कि नया ज़्यादा है। तो अब एंट्री बनेगी गुडविल को कंपनसेट करने के लिए कि उमेश अपनी कैपिटल कम करे, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कुसुम। कुसुम कौन है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, टोटल गुडविल फॉर्म की आपको 2,80,000 दी हुई है क्वेश्चन में, और कुसुम का शेयर 2/7 ऑफ 2,80,000, 80,000 आ गया ये। तो कुसुम की कैपिटल आपको इंक्रीज करनी है और उमेश की कैपिटल जो कि गेनिंग पार्टनर है डेबिट करनी है। सी है बेटा, उमेश कैपिटल कम करनी है, उषा, उमेश नहीं था उषा था बेटा, ये हो गया बाय मिस्टेक, उमेश नहीं उषा है। फिर से उषा की कैपिटल कम करनी है आपको। ठीक है, गुडविल के लिए लिखना है उषा कैपिटल डेबिट, उषा कैपिटल डेबिट 80,000 टू कुसुम्स कैपिटल अकाउंट। बेटा आपको जो पीडीएफ दी गई है उसमें करेक्शन कर लेना। आई रिपीट अगेन, उषाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कुसुम कैपिटल, उषा की कैपिटल डेबिट और कुसुम की क्रेडिट। तो आपने कुसुम की कैपिटल को क्रेडिट साइड में इंक्रीज कर दिया उषा की कैपिटल के नाम से। उषा गेनिंग पार्टनर है, इसकी कैपिटल आपने घटाई। ठीक है, और कुसुम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, इसकी कैपिटल आपने बढ़ाई उषा के नाम से। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है बेटा आपकी कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ द कुसुम एंड विल बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, कैपिटल का ट्रीटमेंट बेटा सबसे लास्ट में करना है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है अमाउंट ड्यू टू कुसुम बी सेटल्ड बाय पेइंग ₹1 लाख इन कैश, बैलेंस टू बी ट्रांसफर्ड इन द लोन अकाउंट। तो बच्चों ठीक है, हम ये कर देंगे, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट वगैरह चेक कर लें। अब रिवैल्यूएशन में देखते हैं, कैपिटल का लास्ट में ट्रीटमेंट करते हैं। बैलेंसिंग फिगर होती है हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में बेटा आपने डेबिट साइड को टोटल किया माइनस क्रेडिट साइड, लॉस निकल कर आया 75,000।
लॉस ट्रांसफर किया पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, लॉस से कैपिटल कम हो जाएंगी। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, डेबिट द कैपिटल, मीन्स कैपिटल कम होती है तो डेबिट। ठीक है, अब हम एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। कहता है एफ एडजस्टमेंट में कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म इन टोटल विल बी द सेम एज बिफोर, सेम रहेगा एज बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ कुसुम, कुसुम के रिटायरमेंट से पहले जितनी थी, एंड विल बी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द कंटेनिंग पार्टनर, कंटेनिंग पार्टनर के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनकी कैपिटल को बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करना है। बेटा वर्किंग नोट्स में चेक करें, अब आप लिखा हुआ है फर्म्स कैपिटल बिफोर रिटायरमेंट 4 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख, ये कैपिटल थी। कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन टोटल, टोटल में, इन टोटल, टोटल में बेटा, टोटल तो कैपिटल का 14 लाख था उसके रिटायरमेंट से पहले का। ठीक है, इन टोटल पर ध्यान दें, तो 14 लाख था। ये रहना है किसमें, न्यू पार्टनर्स के, यानी स्नेह के और उषा के न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग। ठीक है, आई रिपीट अगेन, कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म, नए फॉर्म की कैपिटल इन टोटल, इन टोटल वर्ड को अंडरलाइन करो क्वेश्चन में, विल बी द सेम, सेम रहेगा कुसुम से रिटायरमेंट के पहले का, यानी तीनों की कैपिटल का टोटल पहले 14 था, क्वेश्चन में वही रहनी है अभी भी 14 लाख, लेकिन स्नेहा और उषा के गेनिंग रेशियो में 6 लाख और 8 लाख बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करना है। ठीक है, और ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड आप यहां इनके डेबिट साइड में शो करेंगे। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड स्नेहा और कुसुम का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड वर्किंग नोट्स में शो करेंगे। इसके बाद बेटा आपको वर्किंग नोट्स के बाद ये लिखने के बाद बैलेंसिंग फिगर निकालनी है, डेबिट माइनस क्रेडिट का टोटल करना है। तो यहाँ पर आएगा स्नेहा के क्रेडिट साइड में बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कि इसको इतना कैश लाना है, उमेश को ये कैश लाना है फर्म के अंदर। ठीक है, ये फर्म इतना ये लाएगा, और ये क्वेश्चन ने कहा है जब आप कुसुम की बात करेंगे तो क्रेडिट माइनस डेबिट जो टोटल आया 1 लाख, तो लास्ट एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग आप 1 लाख का पेमेंट कर रहे हैं। कुसुम का क्रेडिट माइनस डेबिट और 1 लाख का पेमेंट कर रहे हो तो कैपिटल घटा दी, बचा हुआ उसके लोन में ट्रांसफ़र करना है, और ये फर्म की लायबिलिटी होगी, बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिखाना है कुसुम लोन। ठीक है, और नए पार्टनर्स की कैपिटल 6 लाख और 8 लाख वर्किंग नोट से जो आई है। अब ये जो कैश आया ये आपने कैश यहाँ शो करना है। कैश के शो के लिए आप वर्किंग नोट्स देखें फिर से। कैश एट बैंक पहले से ही बेटा आपको ये दिया हुआ होगा क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, 2 लाख का प्लस कर दिया जो नए पार्टनर्स ला रहे हैं, स्नेहा बैलेंसिंग फिगर करके अभी आपने निकाला था, और ये आपका उषा, ये भी आपने बैलेंसिंग फिगर करके निकाला है, माइनस जो कुसुम को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पेमेंट करना है 1 लाख का। तो बैलेंस कैश का ये बचता है जो कि आपने बैलेंस शीट में दिखाना है नई फर्म की, ये दिखा दिया बेटा। इसमें आपको एडजस्टमेंट क्वेश्चन में दी हुई थी कैपिटल की, जो आपकी इंपॉर्टेंट थिंग है वो कैश के बैलेंस से रिलेटेड है कि आपको ये बैलेंसिंग फिगर से निकालना है बेटा, डेबिट माइनस क्रेडिट, डेबिट माइनस क्रेडिट। ठीक है, ये आपको चेक करना है, ये कैश ये लेकर आए तो प्लस करना था पुराने कैश में, और ये जो पेमेंट करना है कुसुम को ये माइनस करना था। कुसुम का जो बैलेंस बचा वो लोन में ट्रांसफ़र, फर्म की लायबिलिटी, और इनकी कैपिटल फर्म की इंटरनल लायबिलिटी, दोनों साइड का टोटल करेंगे, बैलेंस इक्वल आएगा। थैंक यू।